19 तारीख को होना था ईरान और अमेरिका के बीच मेमोरेंडम साइन, लेकिन एमओयू 18 तारीख को ही साइन हो गया। जी आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि एक दिन पहले ये साइन हुआ। मैं इस साइन के बाद भी थोड़ा आशंकित क्यों हूं, क्योंकि ट्रंप का इसके फौरन पहले जब उन्होंने साइन किया एमओयू, उससे पहले ही एक बयान निकलकर सामने आ गया था। वो बयान क्या है दिखाऊंगा, लेकिन ईरान की तरफ से, ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भी साइन करते हुए और साइन करने के बाद उस एमओयू को दिखाते हुए तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर भी सामने आई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस एमओयू, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच ये पूरी डील की खबर है, जिससे पहले तो युद्ध रुकेगा, फिर वार्ता शुरू होगी, एक नए स्तर की वार्ता शुरू होने जा रही है। इसके लिए एक निश्चित समय दिया गया है, खासतौर पर परमाणु हथियारों को लेकर, और उन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आ जाना। क्यों वो अपनी इस पूरी डील को जीत के तौर पर दिखा रहे हैं वो तो दिखाऊंगा ही। तो क्या मालामाल भी होने जा रहा है ईरान, क्योंकि इससे पहले खबर थी कि ट्रंप ने मना कर दिया कि वो किसी भी तरह की का मुआवजा ईरान को नहीं देने जा रहे। वजह क्या है कि अगर वो मुआवजा देने की बात को स्वीकार करते तो ट्रंप की हार के तौर पर, या फिर ये कहा जाता कि इतना पैसा ईरान को हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बेमतलब में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया। अब इस पूरे युद्ध से, इस पूरे संघर्ष से निकलने के लिए सिर्फ ट्रंप की सनक की वजह से अमेरिका को इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। फिलहाल इतना सारा खेल इन्होंने रचा, लेकिन इन सब के बीच एक और ऐलान ईरान की तरफ से। ईरान ने जो ऐलान किया है उसका इस क्षेत्र में क्या असर पड़ने जा रहा है वो दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि जिस देश का नाम लेकर उसने अपने संबंध मजबूत करने की बात कही है, उससे ये पता लगता है कि 40 दिन के संघर्ष में जिन देशों ने उसका साथ दिया उसमें से कौन सा देश शामिल है। ईरान का ये ऐलान, बड़ा ऐलान, इसे सुनना और समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इस तस्वीर के साथ। एक तस्वीर निकल कर आई जिसमें आपको पेजेश्किन साहब नजर आएंगे, ईरान के झंडे लगे हुए हैं और पेजेश्किन साहब को साइन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर में उन्होंने दिखाया भी कि उन्होंने साइन किया है। इस साइन के साथ साथ एक ब्लैक कलर का साइन भी इसमें आपको नजर आ रहा होगा। ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया हस्ताक्षर था, साइन था, इसमें हस्ताक्षर किए गए। इसमें ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्किन साहब ने एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कई शर्तें हैं, खास तौर पर 14 शर्तें जो थी वो तो मैंने दिखाई थी, इसके अलावा भी और शर्तें हैं, उसको लेकर ये साइन हुआ। वाशिंगटन और तेहरान के बीच ये फिलहाल सिग्नेचर हुआ है, साइन हुए हैं। अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में इसका क्या असर पड़ता नज़र आता है, क्योंकि अभी जो मौजूदा तौर पर ये बताने और समझाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि आसान नहीं लगता लेबनान पर हो रहे हमलों के बीच और नेतन्याहू, या फिर यूँ कहा जाए नेतन्याहू पर जो एक तरीके से दबाव पड़ रहा है उनके अपने मंत्रियों की तरफ से, जो खास तौर पर युद्ध चाहते हैं, नफरती मंत्री हैं, उनका दबाव, उसका असर पड़ेगा। नेतन्याहू ये जानते हैं कि अगर ऐसे वक्त में अमेरिका के कहने पर डील के हो जाने की वजह से लेबनान पर अटैक बंद किए तो इसका असर इसी साल इजराइल में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा। ऐसे में उनका जो कट्टर मंत्री है बेन गुवेर, वो अपने आप को एक प्रमुख नेता के तौर पर उभारने की कोशिश कर रहा है। तो क्या नेतन्याहू को हटाकर बेन गुवेर पर भरोसा जताएंगे वहाँ के कट्टरपंथी? और ख़ास बात है कि इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इसे एक हार के तौर पर इजराइल के लिए बताया है। कुल मिलाकर वहाँ फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए ये वो साइन की तस्वीर है, मुस्कुराता हुआ चेहरा पेजेश्किन साहब का। इसमें जो लिखा है पढ़ देता हूँ। लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने अमेरिका के साथ एमओयू साइन किया। पेजेश्किन ने एमओयू के साथ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये 2 तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब साइन कर रहे थे उस वक्त की भी एक वीडियो दिखा देते हैं। इमैनुअल मैक्रो बैठे हुए हैं और वहीं पर उन्होंने इसे साइन किया। ये ईरान और अमेरिका के बीच उस एमओयू का हिस्सा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनको ये थमा, मार्को रूबियो को पकड़वाया, माफी चाहूंगा, मार्को रूबियो को दिया। इमैनुअल मैक्रो भी बैठे हैं। तो ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। इसमें जो दावा है वो ये है कि राष्ट्रपति वर्साय पैलेस में ट्रंप ने ईरान समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के ऐतिहासिक पैलेस ऑफ वर्साय में
ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज के दौरान हुआ। समझौते पर ईरान के राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसके बाद ट्रंप ने किया, और इस तरह जेनेवा में डील साइन के पहले ही औपचारिकताएं पूरी कर ली गई। पहले मतलब जो होनी थी, डील साइन होनी थी जेनेवा में, उसकी औपचारिकताएं पूरी करी, और जिसकी पुष्टि ट्रंप ने भी किया। अभी जेनेवा को लेकर भी खबर निकल कर आ रही है, वहाँ पर भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन जो भी है, लेकिन ट्रंप का इससे पहले एक बयान आया था, जरा वो सुनिए। Working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. We got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. And I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. It doesn't work that way, you know? It doesn't work that way. And missiles are not the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet. तो इसमें बताया, ईरान डील साइन के ठीक पहले G7 में ट्रंप ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर बड़ा बयान दिया था। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का बचाव करते हुए, बैलिस्टिक मिसाइल का, क्योंकि देखिए ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया। देखिए इस बात को सुनिएगा और समझिएगा क्या है। वो परमाणु हथियार के मामले पर ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं ट्रंप की, देखिए ईरान ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। जबकि ईरान के बारे में एक बात क्लियर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि कभी भी ईरान ने नहीं कहा कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, कभी नहीं कहा। आप खामनेई साहब, अली खामनेई साहब थे तब भी आप सुनिए, मुस्तफा खामनेई का कोई बयान नहीं, पेजेश्किन साहब का बयान नहीं, किसी का बयान नहीं है। ये तो केवल बार बार नेतन्याहू का रहता था, या फिर इसी तरह के प्रतिबंध लगाने के इसी का आधार बनाते थे अमेरिका। अब वो केवल वहीं तक सीमित है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत थी कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोके, लेकिन पहले ही ईरान ने मना कर दिया कि नहीं, वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोक रहा है। अब उसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने की, और कैसे इसको सेफ साइड करने की कोशिश करें, समझिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि ईरान के पास भी कुछ मिसाइलें होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के अन्य देशों के पास भी ऐसी क्षमताएं हैं, उन्हें कुछ तो रखनी होंगी, क्योंकि दूसरे देशों के पास भी हैं, ट्रंप ने कहा। और उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब और कतर का उल्लेख किया। ट्रंप ने आगे कहा कि मिसाइलें कोई ग्रह नहीं उड़ा देती हैं, वे सिर्फ एक छोटे इलाके को नुकसान पहुंचाती हैं, सिर्फ इसलिए। यानी एक तरह से ये भी सरेंडर के तौर पर। वहीं यूएस और एलाइज का मतलब ये समझिए, जिसमें खाड़ी देश भी शामिल हैं, जिसमें से यूएई ने तो पहले ही डील कर ली है, लेकिन फिर भी अमेरिका और उनके साथी बना रहे प्लान कि $300 बिलियन ईरान को दिए जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन फंड होगा। जितना नुकसान अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से हुआ है, उसको लेकर ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया। $300 बिलियन देने वाले हैं। और यहाँ सुनिए क्या कह रहे हैं। तो ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं गालिबाफ का चीन पर बड़ा बयान आया है। दुनिया में नए ब्लॉक्स बनने चाहिए, और ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। जो भी नया गुट बनेगा उसमें 2 देश निश्चित रूप से होंगे, चीन और ईरान। नया गुट, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान तकनीक, अर्थव्यवस्था और राजनीति समेत हर क्षेत्र में चीन के साथ साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है। हमें चीन को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम केवल ग्राहक या व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि हर मायने में उनके वास्तविक रणनीतिक साझेदार हैं। गालिबाफ ने कहा कि ईरान को अपने मित्रों और विरोधियों की पहचान स्पष्ट रूप से करनी चाहिए और अपनी गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ का समीकरण इस युद्ध ने भी बदला है। ईरान ने पहचान लिया है कि संघर्ष के दौरान कौन कौन से देश उसके साथ खड़े थे, कौन नहीं है। और ये मत सोचिए कि अगर ईरान उन देशों के खिलाफ खड़ा है जिसके साथ उनके पुराने रिश्ते हैं, तो उनकी मुसीबतें नहीं बढ़ेंगी। ईरान एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से पूरे के पूरे, खास तौर पर ये मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया वाला इलाका, वहाँ पर तेल की सप्लाई से लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान हर एक देश के लिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522282232 और 7755089585।